राजस्थान लोकतांत्रिक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता ने आज प्रेस वार्ता की। अर्जुन दान देथा राज्य अध्यक्ष जनता दल सेकुलर ने कहा कि राजस्थान लोकतांत्रिक मोर्चा राजस्थान में राजनीति को गरीब जनता के आम जीवन से जुड़े और सामाजिक न्याय के मुद्दों को प्रेरित करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहा है। भाजपा कांग्रेस प्रदेश और देश में लंबे समय से तथा अधिकांश अवधि में सत्तासीन रही है। चुनाव में जाने से पहले दोनों ही पार्टियां किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी तथा तमाम कमजोर तबकों से बड़े बड़े वादे करके यहां वहां सत्ता में आती है, पर उनसे सत्ता की बागडोर हाथ में आने के बाद इन वर्गों और इन वादों को भूलकर प्रमुख वर्गों की सेवा में और खुद उनके नेताओं के हित साधक मंडलियों में बदल जाती है। इस अवसर पर नरेंद्र आचार्य सचिव भाकपा माले, शंकरलाल चौधरी राज्य कमेटी सदस्य, अमरा राम राज्य सचिव माकपा मौजूद रहे। राजस्थान लोकतांत्रिक मोर्चा जो है लगातार इस बात के प्रयास करता रहा है कि जनता की जिंदगी से जुड़े हुए जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर राजनीति केंद्रित हो, और भारतीय जनता पार्टी और राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस ये निरंतर जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए भांत भांत के आयोजन कराते रहते हैं, कभी पर्दे के पीछे से, कभी सामने से। हमने राज्य के मुख्यमंत्री को पिछले 1.5 वर्ष में 5 बार पत्र लिखकर, ज्ञापन भेजकर ये कहा कि भाई बिहार की विधानसभा ने जिस प्रकार से जाति आधारित जनगणना कराने, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सबको आरक्षण देने, उच्च और उच्चतम जुडिशरी में आरक्षण करने, इन तमाम मुद्दों पे एक सर्वसम्मत प्रस्ताव वहां की विधानसभा ने पारित किया, बिहार की विधानसभा ने। फिर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिला, जिसमें ऑल पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस और बीजेपी, उन्होंने जाकर कहा कि आप जाति आधारित जनगणना कराओ। हमने राज्य के मुख्यमंत्री को कहा कि भाई आप बिहार में महागठबंधन के हिस्सेदार हो, आप वहां की सरकार में भी हिस्सेदार हो, तो आपको कम से कम एक नीतिगत रूप से आपकी नीति बिहार में अलग और राजस्थान में अलग ऐसा हो नहीं सकता। उनके बड़े नेता राहुल गांधी अपनी भारत यात्रा जो थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसके दौरान भी उन्होंने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया। अभी रायपुर का जो उनका महासम्मेलन था कांग्रेस का, उसमें उन्होंने कहा कि हम जाति आधारित जनगणना के पक्ष में हैं। तो भैया आप पक्ष में हो तो रोक कौन रहा है? अब तो आपकी विधानसभा चल रही है, तो जो काम बिहार की विधानसभा ने किया है वो काम आप राजस्थान में करो, जाति आधारित जनगणना कराओ, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सबको आरक्षण दो। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ है उसने 50% वाला बैरियर खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि 50% वाला बैरियर तो एक फैसला था सर न्यायालय का, और वो 50% को क्रॉस करके अब सभी राज्यों में आरक्षण हो रहा है। तो यहां आपने ओबीसी को 21% पे रोक रखा राजस्थान में। हमारा कहना यह है कि जब बैरियर खत्म है और कई राज्यों के अंदर जो दक्षिण के 5 राज्य हैं उनमें पहले ही 65 से 70% के लगभग आरक्षण है, उसको संविधान की जो अनुसूची है, 9th शेड्यूल है, उस 9th शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्टेड है कि भी उस पर कोई छेड़छाड़ कोई अदालत नहीं कर सकती। वो मोर देन 50% पहले से चला आ रहा है। अब तो मोर देन 50% छत्तीसगढ़ ने ही कर दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो छत्तीसगढ़ में नीति अलग और राजस्थान में अशोक गहलोत की नीति अलग, ये नहीं होना चाहिए। बिहार में कांग्रेस की नीति अलग और राजस्थान में अलग, ये नहीं होना चाहिए। तो हमने राज्य के मुख्यमंत्री को पिछले साल में लगभग 6 महीने उदयपुर संभाग की हर तहसील में जाके ज्ञापन दिया, हर जिले में जाके ज्ञापन दिया, और फिर संभाग स्तर पर एक रैली आयोजित करके हम सब यहाँ जब बैठे दल हैं वो सभी दलों ने संभागीय आयुक्त के जरिए एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को और एक ज्ञापन राज्य के मुख्यमंत्री को भेजा। भारत सरकार
संविधान का उल्लंघन करके यूपीएससी को बाईपास करके 400 आईएएस अफसर ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के डायरेक्ट भर्ती कर चुके हैं। लिखित परीक्षा नहीं, बिना कोई प्री परीक्षा नहीं, मेन परीक्षा नहीं, नथिंग, कोई किस्म का कोई कंपटीशन नहीं, सीधे आओ सीधा लेटर पाओ, जिसमें लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला की बेटी भी शामिल। तो भाई अगर ओम बिड़ला की बेटी सीधे आईएएस की नौकरी पा सकती है बिना परीक्षा के, तो फिर कॉमन मैन के बेटे बेटियों को भी तो मिलना चाहिए था। तो कॉमन मैन के बेटे बेटियों की नौकरियां छीनकर बड़े कारपोरेट घरानों के जो नौकर हैं, उन नौकरों को लाके मोदी सरकार ने भारत के प्रशासनिक तंत्र में भर दिया है। वो सारे नीतिगत फैसले कर रहे हैं और वो सारे फैसले जनता के खिलाफ कर रहे हैं। किसान, मजदूर, बेरोजगार, नौजवान, इन सबको मार के, और वो केवल कुछ बड़े औद्योगिक घराने जो उनको निहाल करते हैं, उनको वो निहाल कर रहे हैं, पूरा देश बेच रहे हैं। एक दूसरी बात, निजीकरण को आप अंधाधुंध बढ़ा रहे हो। आप रेलवे उनको दे रहे हो, आप हवाई अड्डे उनको दे रहे हो, आप पेट्रोलियम उनको दे रहे हो, आप गैस उनको दे रहे हो, आप नदी नाले उनको दे रहे हो, आप खनिज उनको दे रहे हो। भारत की जनता ने पिछले 60-70 वर्षों में मेहनत करके जो उपक्रम बनाए थे, पैसा देश का, कमाई देश की जनता की, वो आपने अपने मित्र उद्योगपतियों के अंदर सबको दिया है। दोनों सरकारों ने कई वादे किए थे जनता से, जिसमें किसान की कर्जा माफी वगैरह शामिल है। भारत बीजेपी ने 19 के लोकसभा चुनाव में और कांग्रेस ने 18 के विधानसभा चुनाव में इस तरह के वादे किए। बाकी चीजें किसानों के संबंधित जो बीमा वगैरह में जो भेदभाव है, जो उनकी बीमा कंपनियों की लूट वगैरह के बारे में कांग्रेस डबरा रंग दिया, उस संबंध में बात